नमस्कार, यार.com पर आप सभी का स्वागत है। साथ साथ का संख्या 181। आज हमारे साथ हैं ब्रह्मानंद जी की बगीची लक्ष्मण के महंत श्री जगदीश्वरानंद जी महाराज। बाबा जी, साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हैं माता जी मीराबाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं कि पहले बगीचे के इतिहास से। तो जितना आपको पता है बगीचे का इतिहास बताएं। ब्रह्मानंद जी महाराज जब खरखेड़ी आश्रम पे गुरु के पास में गए, गोवर्धन दास जी महाराज के पास में, तो गोवर्धन दास जी महाराज ने कहा कि भाई जब तू तपस्या करके मेरे पास में आ जी। तो गोवर्धन दास जी महाराज ने कहा, तो ब्रह्मानंद जी महाराज खरखेड़ी के पहाड़ी पे जाकर के उन्होंने तपस्या करी 3 साल से। जी। और 3 साल तपस्या करके फिर गोवर्धन दास जी महाराज के पास में आ गए और आने से उनके लिए उपदेश दिया। उपदेश देने से फिर ये ध्यान करने के लिए ध्यान करके फिर आए यहाँ पर लक्ष्मणगढ़। तो इन्होंने खूब तपस्या की, खूब साधना की, और इनके साथ में कुत्ते भी रहते थे और बकरे भी साथ में रहते थे। तो इनको बहुत प्यार था, कुत्ता और बकरे से बहुत प्यार था। पशु प्रेमी थे। मोर से भी बहुत प्यार था। मोर और बकरे और कुत्ते साथ में ही भोजन करते थे। कोई झगड़ा नहीं था आपस में। ये तो सुनते हैं किताबों में, देखा तो नहीं देखा है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल बात है। तो इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज को बहुत ही योगी पुरुष थे, बहुत ही योगी पुरुष थे। निर्वाण कब हुआ उनका? इनका निर्वाण 20-22 साल हो गए होंगे ना? हाँ, 20-25 साल हो गया शायद। 25 साल करीबन हो गया निर्वाण। उनके बाद में फिर उनके जो उनकी समाधि लगाने के बाद में उसके पास में जो उनके शिष्य थे, जो गिरदानंद जी थे उनका नाम। अच्छा। नवलगढ़ के रहने वाले थे, माड़ी समाज से थे। फिर वो आए तो यहाँ पर गुरु जो हमारे आचार्य थे, जो श्री श्यामानंद जी, उनके कर कमलों से उनके चद्र हुई, और चद्र होने के पीछे वो यहाँ के महंत हुए। उनका नाम रखा गया शंकरानंद जी महाराज। उन्होंने 20 साल तक यहाँ तपस्या की, साधना की, भजन ध्यान किया। उसके बाद में फिर वो स्वर्गवास उनका भी हो गया। हाँ, स्वर्गधाम चले गए। उसके बाद में फिर कोई संत आया ब्रह्मानंद जी महाराज, वो भी रहे। फिर उनके बाद में और भी रहे, काफी तरह के लोग आए। लोग आते जाते थे। आप कब संभाले गद्दी? अब मैं आया यही वर्ष से 2017 में अगस्त को जी। और तारीख तो ध्यान नहीं है, एकादशी 11 थी। तो मैं यहाँ पर आया और आने से मैंने सत्संग रखी। सत्संग रखने से लोग आए, मोहल्ला वाले सबने मेरी सत्संग सुनी, और सत्संग सुनने से फिर ये कहने लगे, बाप जी तुम तो यहीं रहो। फिर मैं उसके बाद में कोटा चला गया। कोटा के बाद में 27 तारीख को आया। 27 के बाद में 15-20 दिन तक यहाँ रुका। फिर उसके बाद में चला गया। फिर मैं बाद में कोटा से आया। अभी 29 तारीख को आया हूँ। अभी यहाँ वर्तमान में रह रहा हूँ। अभी तक लगा। अच्छा। लोग मिलनसार हैं। तो मिलनसार है, लोगों का भाव अच्छा है, यहाँ का प्रेमी है, संतों से प्रेम करते हैं। और मैं भी यहाँ इनसे भाव रखता हूँ, अच्छे लोग हैं। तो आप गृहस्थ थे पहले? फिर संन्यास आश्रम मैं पहले एक गृहस्थ था और गृहस्थी में रहता था और योग साधना भी करता था। मेरे गुरुजी मेरे कोटा की तरफ के हैं, गोवर्धन दास जी महाराज। तो उनका उपदेश धारण किया, भक्ति भाव में लगा। मेरे परिवार भी भक्ति भाव में थे। शास्त्र को पठन पाठन होता था, भक्ति करता था। जब मेरे गुरुजी का स्वर्गवास हो गया, सौधाम पधार गए, तब मैं उनके भंडारे में गया। हमारे आचार्य गए, तो हमारे आचार्य ने मेरे को चद्दर दे दिए। सभी 500-600 व्यक्ति के बीच में, भक्तों के बीच में मेरी चद्दर हुई। और उसके बाद मैं भ्रमण करने लग गया। कभी मारवाड़ में आता था और कभी गुजरात में जाता हूँ और कभी कहीं जाता हूँ। ऐसे भ्रमण करता रहता हूँ मैं। कभी जोधपुर है, कभी नागौर है, कभी चूरू है, कभी सीकर है, कभी झुंझुनू है। साधु के लिए भ्रमण है, अच्छा है ना। तो मैं भ्रमण करता रहता हूँ। और भ्रमण करते करते जो मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी थी, और उनको जो मेरे एक लड़की है, बच्ची है, उसकी शादी करने के बाद में उसके हमारे आचार्य ने उनको भी चद्दर दे दी। बच्ची का नाम रेखा बाई है। रेखा बाई है, वो भी यहाँ दी 12 जिला में है, और उसके एक बच्चा भी है अभी।
तो हम दोनों स्त्री पुरुष साधु हो गए, संन्यास धारण कर लिया। हम रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं और भक्ति में लीन है। जी जी। तो ये भी इधर ही साथ आ गए ना? साथ ही है, साथ में रहते हैं। तो जैसे कि एक संत थे हमारे यहाँ तिरुवल्लुवर, तो गृहस्थ संत थे वो। तो कई साधु सन्यासी होते हैं कि वो जब कहते हैं ये आप साथ रहते हैं तो बात भक्ति बनती नहीं। उन्होंने सिद्ध करके बताया कि ये भक्ति में साधक है, बाधक नहीं है। बिल्कुल स्त्री साधक है, बाधक नहीं है। साधक है, बाधक नहीं है। हाँ, स्त्री भक्ति में साधक ही है। तो आपका कैसा अनुभव है इस मामले में? जैसे अभी हमारे जो इतिहासों में सुनता हूँ, संतों का प्रति सुनता हूँ, तो जैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज के 2 स्त्रियां थी, मैत्री और गार्गी। तो गार्गी मैत्री थोड़ी, गार्गी थोड़ी कूट भाव की थी, लेकिन मैत्री जो थी वह उस साधु से, याज्ञवल्क्य से बड़ो प्रेम करती थी और पतिव्रता धर्म को निभाती थी। लेकिन जब वह गार्गी ने उनसे छल कपट किया तो गार्गी तो हटा दी, और जब शास्त्र का लेखन हुआ याज्ञवल्क्य जी के द्वारा तो मैत्री साथ में बैठ करके शास्त्र का लेखन किया। तो ये गृहस्थी ही जो स्त्री होती है साधक होती है, बाधक कभी भी नहीं होती भक्ति की। अच्छा, तो ये बताएं कि स्त्री के लिए जो है संन्यास आश्रम थोड़ा कठिन सा होता है ना, वो घर गृहस्थी में ज़्यादा रमी रहती है। तो आपका कैसे मन बना इसमें संन्यास की तरफ? मेरे तो यही मन है कि पति की चरणों में रहना है मेरे को। तो अच्छा, तो मैं इसके साथ रहती हूँ और इसकी सेवा करती हूँ। पति परमेश्वर होता ही है। हाँ, पति परमेश्वर होता है स्त्री के लिए। तो मेरे को मकान पे रह के क्या करना है, मेरे तो इनकी सेवा में रहना है, पति की सेवा में और भगवान की भक्ति करनी है। तो चाहे घर पर करो चाहे करो, एक ही बात है, कहीं भी करो, पति की सेवा करनी है मैंने। तो थोड़ा बहुत दिनचर्या में फर्क है शादी बनने के बाद में? जैसे दैनिक कर्म करते हैं, जो डेली हम जो जीवन जीते हैं, अच्छा, उसमें शादी बनने में कोई फर्क आया बाद में? हाँ, फर्क आते हैं। अपना आप इंद्रियों को गाढ़ हो जाते हैं जब पति की सेवा में रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो अपना आप ही इंद्रियों को दमन हो जाते हैं। और यहाँ मोहल्ले वालों का कैसा सहयोग है? अच्छा सहयोग है, अच्छा सहयोग है, स्त्रियों को बड़े सहयोग है। शाम के आती है भजन करने के लिए, सुबह सब ध्यान करने के लिए सुबह आते हैं सब। तो यहाँ कोई दिन में आता है तो कोई ठहरना चाहता है तो खाने की व्यवस्था कैसे होती है? देखो, अभी तो हमारे सब गांव वाले दे रहे हैं हमारे के लिए भी, ठीक है नहीं। और अभी तो हम आए जब से कोई ये मोइला वाले आते हैं, संत महात्मा अभी आए भी नहीं है, और आएंगे तो यही देंगे। अभी तो दे ही रहे हैं हमारे लिए, तो यही दे रहे हैं। जैसे बाहर से कोई आदमी आता है थोड़ी देर रुकता है तो खाने की व्यवस्था हो जाती है उसके लिए? देंगे वो तो यही देंगे। चलो अच्छी बात है। अच्छा, पहले का जो जीवन जिया, गृहस्थ जीवन जिया, उसमें संतुष्ट हैं आप? आपकी बच्ची थी, शादी हो गई, बच्ची की सारा काम निपट गया, राजी खुशी? मेरे गुरुजी ने बोला था जब इसके चादर थी तब के भाई आप भी चादर ले लो। अच्छा अच्छा। तो मैंने मना कर दिया, अभी मेरे जब तक मेरे भाई की शादी नहीं होगी जब तक मैं चादर नहीं लूंगा। फिर मेरे भाई की शादी हो गई तो मैंने बोल दिया भाई बाप जी अब मैं इनके साथ रह सकती। जी जी। तो उन्होंने बोला कि अकेली ऐसे रहेगी आप गृहस्थी तो इनके साथ नहीं रहेगी, तो मैं तो इनकी सेवा में रहना चाहती हूँ, इसलिए ही तो मैंने इसके बाप जी ने हमारे लिए चादर दे दी। अच्छा हो गया, अभी साथ है ना? साथ है। चलो अच्छी बात है, मन बना रहेगा, है ना? अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि अब जैसे आपने ये बगीचे संभाली है तो देखिए विकास तो होता रहता है ना समय के हिसाब से, तो कोई लगता है आपको कमी, कोई मांग है, कोई जैसे कोई सुधार होना चाहिए, मोहल्ले वालों की तरफ से और सहयोग होना चाहिए, ऐसे लगता है आपको कोई? हाँ, बताएं। जैसे दीवार है तो इसका प्लास्टर होना चाहिए, और जैसे पानी की सुविधा नहीं तो पानी की सुविधा होना चाहिए। ऐसे है ही सही, कहीं कहीं परेशानी है। ये गंदगी है तो गंदगी बाहर, नाले की गंदगी है तो नाले के ढकान होना चाहिए। तो नाले में क्योंकि कुत्ता बिल्ली कई प्रकार के बदबू आती है, तो इसलिए उसका सुधार होना चाहिए। ये मेरे मोहल्ला वाले से कल हमारे ये विनती है। तो वैसे जैसे लेटरिन बाथरूम की थोड़ी परेशानी है तो वो भी सुविधा होनी चाहिए। तो महाराज जी ये बताएं कि ये भंडारा ब्रह्मानंद जी का कब होता है? ये दूज ने होगा, बाद की दूज 11 को एकादशी को उसमें जी लिखा रहा है। महाराज जी ये जैसे कि औरतें हैं आपके भक्त लोग जो हैं वो तो ऐसे कि हम राजस्थानी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं,
और आपने भ्रमण किया, आप थोड़े हिंदी ज्यादा बोलते हैं, तो अभी इधर की भाषा में थोड़ा फर्क भी है, कोटा की भाषा में, है ना? कोटा की भाषा में इधर की भाषा में फर्क है, लेकिन तो कुछ ऐसे कई बार उलझाट होती है कि क्या बोल रहे हैं? नहीं ऐसे होती नहीं है। ऐसे मैं भ्रमण करता रहा हूँ तो मैं तो बोल देता हूँ, आते रहते हैं, पता चल जाता है, मेरे को मालूम हो जाता है ये कैसी भाषा है कैसी नहीं है। तो मैं तो भ्रमण करता हूँ ना, जैसे मैं प्रवचन करता हूँ तो मारवाड़ी लोग कहते थे महाराज तो इधर के हैं, इधर के हैं ये तो। अच्छा, मकानों नीचे पानी आता है? हाँ, गंदा पानी है, बाहर के पीछे की तरफ गंदा पानी है, वो गंदा पानी आता है। वो जो ये समाधि के बाहर जो बगीचे परिक्रमा बोलते हैं, उसमें भी गंदा पानी आता है। मतलब कि बगीचे खड्डे में है, तो खड्डे में है, तो उसको ऊंचा हो गया। हाँ, तो उसको रोड भी ऊंचा हो गया, ये बगीची नीचे जा रही है खड्डे में। हाँ, तो इसलिए इसको तो ऊपर उठाया जाए तो बढ़िया अच्छी बात है। मैं तो यही निवेदन करता हूँ ये मोहल्ला वाले से भी कि भाई इसको ऊंचा उठाया जाए तो बढ़िया अच्छी बात है। 2-4 बात ये बताएं कि आप हंस निर्माण जो है ये पंथ है, हाँ, इसके बारे में बताएं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। इसका बारे में है, हंस निर्माण जो पंथ है आदि का नहीं अनादि से चला रहा है। जब सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए का भाई ए पिताजी पितामह, मैंने सुना है शास्त्रों के अंदर का आत्मा शरीर से भिन्न है। तब पिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई मुझे इस बात का मालूम नहीं है। तो ब्रह्मा जी जब जिस नाभ की डंडी कमल से जो पैदा हुए थे उस कमल पे बैठ करके भगवान का ध्यान किया तो उन्हें उत्तर तो नहीं पाया, लेकिन उस कमल की डंडी में जाते रहे 10,000 वर्ष तक, मतलब उत्तर नहीं मिला। फिर कमल पे आकर के बैठे, जब भगवान का ध्यान किया तो हंस का अवतार हुआ। हंस का अवतार होते कहते हैं ब्रह्मा जी से कि भाई वो ब्रह्म ऋषि कैसे याद किया। तब सनकादिक ऋषि और ब्रह्मा जी साथ में आकर के हाँ नमस्कारी करते हैं, अर्चना वंदना करते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो। सनकादिक ऋषि पूछते हैं कि आप कौन हो। तो सनकादिक ऋषि से कहते हैं हंस भगवान कि भाई जब आप पंडित जी से बातें करते हो, नेक्स्ट एक ब्रह्मचारी हो, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि कौन हो, तो आत्मा को गुण भी धारण करना पड़ेगा, और गुण विषय में रहेंगे और विषय गुण के अंदर रहेंगे, और शरीर भी धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए जब मैं बोलूं तो द्वैत पैदा होता है, और नहीं बोलूं तो अद्वैत है। अद्वैत हूँ, मैं तो अद्वैत हूँ, लेकिन बोलने के लिए द्वैत पैदा करना पड़ता है। तो इसलिए ये आत्मा शरीर से भिन्न है। द्वैत अद्वैत दोनों एक ही है, एक ही है। तब वहां से ये अंश भगवान का अवतार हुआ, तहाँ से अंश निर्वाण संप्रदाय चली आ रही है। अंश निर्वाण अंश भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, सनकादि को ऋषि को दिया, सनकादि ने नारद जी के लिए दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी के लिए दिया उपदेश, और वेद व्यास जी ने सुखदेव ऋषि के लिए, सुखदेव ऋषि ने सुखदेव मुनि जो राजा जनक से लिया, राजा जनक ने सुखदेव मुनि के लिए दिया, सुखदेव मुनि ने लालबाई के लिए दिया, लालबाई ने मंजी साहिब जी के लिए दिया, मंजी साहिब जी ने मोती साहिब जी के लिए, मोती साहिब जी जो भाण साहिब जी के लिए, भाण साहिब ने अंश साहिब जी के लिए दिया। ऐसी परंपरा अनादि से चली आ रही है हमारी है। हाँ, गुरु परंपरा। हमारे जो गुरु महाराज थे हंस निर्वाण साहिब सिंध देश के रहने वाले थे, लेकिन जब उधर झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ मुसलमानों और सिंधियों के, उसी टाइम से हमारे गुजरात में आए, गुजरात में से राजस्थान में आए। हमारी जो संप्रदाय की जो संस्था है, पीठ स्थली कहाँ आपकी? ये पीठ स्थली अभी वर्तमान में तो है किशनगढ़ है। हाँ, अपने रेनवाल किशनगढ़ ये? हाँ, ये अच्छा, राजस्थान में, मतलब राजस्थान में। और दूसरी जो पीठ है अभी जोधपुर है। 2 पीठ हो गई। एक तो हंस निर्वाण पीठ है जो किशनगढ़ में मुख्य, और दूसरी स्वरूप पीठ हंस निर्वाण स्वरूप पीठ जो जोधपुर सूरसागर में है। ये एक बात, आजकल जो बाबा लोग हैं, ये जो नकली बाबा आ गए, मतलब बाबा तो नहीं है लेकिन वो कथा कहते कहते लोगों में पैसे आ गए, फिर उनका थोड़ा दायरा बढ़ गया है ना, आभा मंडल। तो उन लोगों ने क्या है कि फिर दूसरे कार्य करना शुरू कर दिया, आपको पता ही है ना, तो लोग जेलों में भेजना शुरू कर दिया उन लोगों को। तो ये जो प्रवृत्ति है ये भी हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा असर उठाया इस प्रवृत्ति ने, है ना। तो साधुओं को तो अपरिग्रह धारण करना चाहिए ना, किसी चीज में मोह माया नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो तो सब वो करने वाले हैं। बिल्कुल। तो ऐसे संतों से कैसे दूर है, कैसे पहचान उनकी? ऐसे जैसे संतों की पहचान की जाती है, सहन बेन नैन व्यवहार 4 प्रकार से उसकी सहन की पहचान की जाती है संतों की। उसका सहन कैसा है, नैन कैसा है, बेन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। अब देखो संत होते हैं तो उनके
जैसे माया से ज्यादा माया से प्रीति नहीं होती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हमारे जो कोई अतिथि आओ वो भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो साधु को हमारे जो हंस निर्वाण साहिब थे उनको भी कोई माया का लाग लपेट नहीं था। हमारे जो हंस निर्वाण संप्रदाय के साधु है उनका कोई माया का लाग लपेट नहीं है। कुछ जो मिल जाए उसमें विश्वास कर लेते हैं। हम भी मैं यहाँ रह रहा हूँ, जो भी कोई दे जाओ तो उसमें विश्वास रहता है। साधु ज्यादा माया जोड़ करके क्या करेगा? जीवन व्यतीत करना है तो वैसे भी करेगा, भगवान का भजन करना है, उसने क्या करना है? माया आज है कल नहीं रहेगी। आज हमारी है कल दूसरे के परसों तीसरे के चली जाती है। तो ये तो परिचिन मात्र है, इसका परिवर्तन होता रहता है। आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता है, शरीर का परिवर्तन होता है, शरीर प्रकृति का परिवर्तन होता है, आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए साधु को तो सच्चा जीवन यही है जो भगवान का भजन करे, जो मिल जाए उसमें विश्वास धारण करे। तो ये बताएं महाराज कि जैसे कि आमतौर पर क्या होता है कि हम सगुण भक्ति करते हैं एक भाव बनाने के लिए, बाद में जब उसमें गहराई में बैठ जाते हैं तो फिर निर्गुण भक्ति आ जाती है। लेकिन कई लोग कहते हैं सीधी निर्गुण भक्ति करो। तो मतलब कि कहाँ कुछ लगता नहीं आपको कन्फ्यूजन सा है कि देखिए सगुण भक्ति सीधी आम आदमी से होती नहीं क्योंकि इसमें भटकाव ज़्यादा है ना। कृष्ण भगवान का है 12वां अध्याय में, गीता का 12वां अध्याय है, उसमें अर्जुन कहता है कि भगवान ये साकार और निर्गुण जो भक्ति है, दो प्रकार की भक्ति है, इसमें श्रेष्ठ कौन सी भक्ति है? तो अर्जुन भगवान कहते हैं कि भाई जो सरगुण भक्ति करता है, मेरे निमित्त जो भक्ति करता है वो मेरे को अति प्रिय है। लेकिन निर्गुण भक्ति करने वाला तो मेरा ही स्वरूप है। अच्छा। वो दूजा है ही नहीं, मेरे से भिन्न है ही नहीं। तो वो तो निर्गुण वाला तो खुद ही ब्रह्म हाँ, खुद ही ब्रह्म बन जाता है, खुद ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। जब अपने स्वरूप को जान लेता है ना, जब जानत है निज रूप को, तब जीवन मुक्ति समीप को, ब्रह्म बंध निर्वर्ति संदेह को, सुख संपत्ति होवत गई को, विद्वान तजे इस देही को, तब पावत मुक्ति विदेही को, तम लेस बजे सदनाशय को, तज देत प्रपंच आभासय को, सरिताय सागर देशय को, चिन्ह मात्र मिलाए विशेष को, चिद होए बजे अविशेष को, नई जन्म पितामर शेष को। जो अपने स्वरूप को जान लेता है ना, उसका पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरण नहीं होता है। वो यहीं उसका प्राण गमन हो जाता है, वो उसके परलोक में ही लोक में कभी नहीं जाता है। तभी सोम की भावना पैदा होती है, तभी सोम को भावना पर प्रकट होती है। तो महाराज जी मुझे लगता है कि मोहल्ले वाले भी आपसे खुश हैं। हाँ, आपकी भावना भी है इसमें। तो ये जो मोहल्ले वाले हैं उनके लिए कोई संदेश बताना चाहिए? उनके लिए मैं बताता हूँ, मैं आते मेरे पास में तो उनके लिए कहता हूँ भाई भगवान का भक्ति करो, ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा, मानव जन्म एक बार मिलता है। भगवान की भक्ति करो, संतों की सानिध्य में रहो और सानिध्य में रह करके उनका भाव प्रकट करो, उनसे प्रेम लो और उपदेश धारण करके भगवान का भजन करो, जिसमें आपका कल्याण होगा। ऐसे विषयों के अंदर डोलते रहेंगे तो कल्याण नहीं होगा। तो आपका धंधा करो और भगवान का भजन भी करो। महाराज जी विषयों में भटकाव होता है, क्योंकि देखिए वो चारों ओर डेरा डाले हुए हैं, जिधर भी काम पड़ो विषयों से तो होता ही होता है। तो उनमें जो है कैसे तालमेल बैठाएं, क्योंकि आजकल आर्थिक युग है ना, आर्थिक युग है, तो वो जीवन भी जीना पड़ता है। और देखिए धीरे धीरे भक्ति भावना लोगों में कमी हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं पहले साधु संतों को भिक्षा मिल जाया करती थी ना, अब तो काफ़ी दरवाजे नहीं खुलते। और क्योंकि विश्वास भी कम हो गया, काफी चोर उठ के घूमते साधु के वेश में, तो लगता नहीं कि अब ये नहीं पता किसको घर में घुसाएं किसको नहीं। ये भी तो फर्क पड़ गया ना। देखो हमारे पास में जो भी कोई भक्त आता है तो मैं तो उनके लिए यही कहता हूँ भाई गृहस्थी ये धर्म है उसको विधि से निभाइए। जैसे राजा जनक थे, बड़े महापुरुष थे और राज्य था, लेकिन विधि से कर्म करने से वह विधेय कला गए। तो विधि और निषेधी दो प्रकार का वेद ने कर्म बताया है। निषेधी कहते हैं जो विषय वासना बुरा कर्म है, जो कुकर्म है, उनसे निर्वर्ती उसको कभी नहीं करना चाहिए। और शुभ कर्म है जो उसको धारण करने से जीवन का कल्याण होता है। तो विधि कर्म 4 प्रकार के है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित काम में। तो नित्य कर्म तो रोजीना नहाओ धो स्नान करो, भगवान का ध्यान करो एकांत में बैठ करके, और शास्त्र सत्शास्त्र है, जैसे सर्व शास्त्रों में गीता श्रेष्ठ है, शहरों नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो गीता का पठन पाठन करो एकांत में बैठ करके और गुरु महाराज का ध्यान करो। तो ये 5 प्रकार का नित्य कर्म के इनको करने से जो तूने अगला जन्म में पूर्व जन्म में किया या वर्तमान में किया वह कुकर्म तेरा निवृत्ति हो जाएगा। महाराज जी कई लोग क्या कहते हैं चमत्कार नमस्कार है,
कि देखिए साधु संत है, कई बार आ गए, साल भर आ गए, 2 साल आ गए, कहते हैं इस बाबा ने तो कुछ दिया ही नहीं में। तो फिर लोगों का क्या कहते हैं, बाबा तो वो चमत्कार है जो चमत्कार दिखाता है। ये चमत्कार तो सिद्ध साधना से हो जाती है। सिद्धि जो पुरुष होते हैं सिद्धि धारण कर लेते हैं, वो चमत्कारी दिखा देते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जो तत्ववेता साधु, उनके पास सिद्धि नहीं होती है। वो तो एक जीवन का कल्याण करने के लिए उसके लिए राह दिखाते हैं। सिद्धि से कुछ होता नहीं है, चमत्कार में विश्वास नहीं है। आत्मज्ञानी कभी चमत्कार में विश्वास नहीं करते हैं। आजकल की दुनिया चमत्कार में विश्वास करते तो आपके सामने देख लो, अभी भीड़ लग जाती है और फिर बाद में क्या नतीजा आता है जो आप देख लो। देखो दूसरा नंबर का भगवान भी जेल में बंद है। मैं कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन वर्तमान के समय में कह रहा हूँ, दूसरा नंबर का भगवान भी जेल में और वो तीसरा नंबर का भगवान भी जेल में। आपने तो, जनता ने तो भगवान बनाया, प्रशासन ने भगवान बनाया और वो जेल में रखा रहा है। जी जी, ऐसे पुरुषों की ऐसी गति होती है। और जो सादा जीवन जीता है, आत्मा में रमण करता है, आत्मा में ही रहता है, उसका कुछ दुर्गति होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी। जी जी। अच्छा महाराज, साधु की सेवा, देखिए कई बार क्या होता है कि कई जब बच्चे होते हैं वो अल्प किशोर अवस्था में होते हैं, तो उनका आध्यात्मिक तरफ थोड़ा भटकाव रुझान सा होता है। तो वो क्या होता है कि जैसे अपना जो निश्चित कर्म होता है कि उनको माता पिता की सेवा होती है, गृहस्थ आश्रम होता है, पढ़ाई होती है, नौकरी होती है, वो मतलब उसकी तरफ पूरे मन से निभा नहीं पाते हैं और आधे अधूरे रहते हैं। कई बार उनका मन होता है कि संन्यास ले लूँ, कई बार मन होता है कि मैं साधु संतों की तरफ भटकूँ। तो वो ऐसा न करें, क्योंकि देखिए उन्हें जीवन जीना निश्चित तरीके से। संन्यास आश्रम जो है लास्ट बताया गया ना अंतिम में, 4 आश्रम में। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए कोई संदेश? और बच्चे के लिए, जैसे बच्चा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, चल रहा है, तो वो साधु के पास में आता, साधु सच्चा साधु होगा तो उसका राह यही देगा कि भाई तू माता पिता की सेवा कर, बड़े बूढ़े की सेवा कर और पढ़ाई में ध्यान दर, तो तेरा जीवन का कल्याण होगा। तो अभी संन्यास धारण करने लायक नहीं है। संन्यास तो जिसको होता है जो ब्रह्मचर्य धारण करता है, फिर गृहस्थ धारण करता है, वानप्रस्थ धारण करता है, फिर उसके बाद में संन्यास धारण करता है। ये भी प्रतिबंध नहीं है, ये नहीं है। जो कोई उसके पूर्वला संस्कार हो तो बच्चा का संन्यास हो जाता है। हो जाता है। अच्छा महाराज, कई साधु संत जो नशे में बड़े, जैसे कि गांजा वगैरह उड़ाते रहते हैं ना धुआं में, तो क्योंकि देखिए नशा, कोई कहते हैं जी शिव जी भगवान भी नशा भांग वगैरह खाते थे, वो भगवान को जोड़ देते हैं इसमें। तो नशे से तो क्या जीवन तबाह होता है ना? नशे से तो अपनी जिंदगी खराब हो जाती है। दारू माश है, सल्फा है, गांजा है, भांग है, ये अपना जीवन है व्यतीत करने के लिए ये लोग पीते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी संत होते कभी नहीं पीते, ब्रह्मज्ञानी संत कभी नहीं पीते, इसका सेवन करते नहीं। हम तो देखो इनको निषेध करते हैं। जुआ, मांस, चोरी, मधु, हिंसा, परिस्त्री, प्यार, संग, वेशा, गमन, सपनाम, विस्तार, जो नर इसको करता है वो नरगामी होता है। ये शास्त्रों का कथन है, शास्त्रों का लेख है, इस पर चलाते हैं। अब भी हमारे पास में जो भी कोई भक्त आता है उनको यही शिक्षा देते हैं, भाई इनको त्यागो, गांजा, दारू, मांस, जुआ, पांदड़ी जितने भी है सबको त्यागो और सतराह चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, बहुत ही दारापरवाह आपने मेरे सवालों का जवाब दिया है और उम्मीद करता हूँ कि मोहल्ले वाले आपने समस्याएं बताई वो समझेंगे और मोहल्ले वालों का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। क्यों? और आपका भी इधर मन लगा रहेगा, तो इनको भी बार बार संत ढूंढना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। साथ साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।